Hello viewers and my dear students, especially third year student, I Dr. Megha Chaudhary welcome you all in my surgery class, and today we will discuss about the topic hyperkalemia. Hyperkalemia, hyper means over, higher than the normal range, and kalemia means potassium. So when potassium is present more than the normal range in the blood, then this condition is termed as hyperkalemia. Now the normal range is between 3.5 to 5.5 milliequivalents per liter. But when potassium exceeds the limit of 5.5 milliequivalents per liter, then it is termed as hyperkalemia. तो जब पोटेशियम एक्सेस में है ब्लड में, जब एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा बॉडी से बाहर, रीअब्जॉर्व हो रहा है या ज़्यादा इनटेक हो रहा है पोटेशियम का, तो ब्लड में पोटेशियम विल इंक्रीज. नाउ देयर इज एन बैलेंस of potassium inside our body. That balance is maintained through internal and external potassium balance. Now also the electrochemical gradient sets the resting membrane potential, which is essential and needed for contraction of smooth muscles, cardiac muscles and skeletal muscles. तो electrochemical gradient and साथ में सोडियम पोटेशियम का पंप वो क्या करता है, आयंस जो है सोडियम एंड पोटेशियम के वो एक्सचेंज होते रहते हैं थ्रू द सोडियम एंड पोटेशियम पंप. नाउ देयर इज अ फिक्स रेंज ऑफ पोटेशियम इन अवर बॉडी. इंट्रासेलुलर जो है उसके अंदर हमेशा 98% पोटेशियम रहता है सेल्स के अंदर, सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर 2%. जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो डिवाइडेड है इनटू इंट्रावस्कुलर स्पेस एंड इंटरस्टिशियल स्पेस. इंट्रावस्कुलर स्पेस इज बिटवीन द सेल्स एंड इंटरस्टिशियल स्पेस इज ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स. Now there is a fixed range of potassium inside our body. जो सेल्स के अंदर है इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर हमेशा 150 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर पोटेशियम होता है, एंड आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर दैट इज 2% 4.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ पोटेशियम. सो ये जो बैलेंस है ये हमेशा मेंटेन रहता है. जब हाइपरकेलेमिया है, टू मच पोटेशियम है ब्लड के अंदर, वो है क्योंकि एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट जो है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है. डिक्रीज्ड पोटेशियम आउटपुट है, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा. एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा तो ब्लड के अंदर पोटेशियम बढ़ेगा. नाउ किडनी एक्सक्रीट क्यों नहीं कर पा रही? मे बी ड्यू टू एनी डिजीज ऑफ किडनी. जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लो हो जाता है, ओलिगोरिया हो जाता है, तो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा. एंड ऑल्सो द इंटरनल बैलेंस शिफ्ट. इंटरनल बैलेंस शिफ्ट क्या है? जब सेल से पोटेशियम ब्लड के अंदर जा रहा है, तो देयर आर टू मेन रीजंस. एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट जब पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, एंड इंटरनल बैलेंस शिफ्ट जब सेल से ब्लड की तरफ जा रहा है पोटेशियम. नाउ वी विल डिस्कस द रीजंस फॉर इंटरनल बैलेंस शिफ्ट. मीन्स द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द सेल्स टू द ब्लड. तो सेल से जब पोटेशियम निकल के ब्लड में जाएंगे तो देयर विल बी एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, दैट इज द कंडीशन हाइपरकैलेमिया. नाउ द फर्स्ट रीजन इज डायबिटीज मेलिटस. इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस देयर इज decreased production of insulin. Insulin is insufficient, so there will be less uptake of glucose. Also insulin plays role in activity of potassium and sodium pump, so it increases the activity of sodium and potassium pump. तो क्या होगा जब सोडियम एंड पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएगा तो देयर विल बी मोर इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इनसाइड द सेल्स. बट इंसुलिन जब अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो पोटेशियम सेल्स के अंदर नहीं जाएंगे एंड ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे एंड ब्लड में बढ़ते जाएंगे. देन सेकेंड रीजन इज एसिडोसिस. एसिडोसिस में देर इज टू मच एसिडिक, लो पीएच हो जाएगा एंड हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाएंगे. इसको कंपेंसेट करने के लिए जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो सेल की तरफ मूव करेंगे एंड जो पोटेशियम है वो सेल से बाहर निकल के ब्लड में आएगा, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर इन अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस देयर इज लो पीएच. दोनों में पीएच कम होगा एंड हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होगा, तो इसलिए जो पोटेशियम है दैट विल बी किक्ड आउट ऑफ द सेल एंड ब्लड में चले जाएगा, तो ब्लड में ज्यादा हो जाएगा पोटेशियम. सर्टेन ड्रग्स लाइक कैटेकोलैमिन्स
antagonists like beta blockers, beta 2 adrenergic that stimulates the sodium potassium pump. तो क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा बाहर निकल के ब्लड में जाएगा. एंड ऑल्सो एगोनिस्ट एंड अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेट्स कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स. जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो पोटेशियम सेल से निकल के ब्लड में जाएगा. सो ब्लड में ज़्यादा पोटेशियम होता जाएगा. ऑल्सो इन केसेस ऑफ बर्न्स, रेब्डोमाइलोसिस, ट्यूमर लाइसिस, ऐसे केसेस के अंदर सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सेल डाई हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं. तो जब सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो सेल के अंदर इतना पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर निकल जाएंगे एंड वो ब्लड में चले जाएंगे. तो ड्यूरिंग सेल लाइसिस ऑल्सो देयर विल बी एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस in the blood. So potassium ions will move from the cells to the blood. Also in case of exercise, अगर vigorous exercise हो रही है तो उस टाइम पे ATP कंज्यूम होती है. जब ATP कम हो जाएगी तो उस टाइम पे potassium channels will open and potassium ions will go outside from the cell and will reach into the blood. So that's how the excess of potassium will get stored into the blood. So these are the conditions. Internal balance shift, जब ज़्यादा पोटेशियम सेल से ब्लड के अंदर जा रहा है. Now always remember मर्डर, ये एक फॉर्मूला है to remember the symptoms of hyperkalemia. M from muscle weakness, U for urine oliguria, anuria, R for respiratory distress, D for decreased cardiac contractility, E for ECG changes, and R for reflexes, hyperflexia, arflexia. So मसल पेन होगा क्योंकि जो पोटेशियम है उसका इफेक्ट हमारी मसल्स पे एंड नर्व्स पे आता है. तो देयर विल बी मसल वीकनेस, नमनेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, पाल्पिटेशंस, इरेगुलर हार्ट रिदम एंड ECG भी हमारी बिगड़ेगी. देन ब्लड प्रेशर जो होगा वो डाउन होगा. देन देयर विल बी क्रैम्पिंग एंड डायरिया. यूरिन आउटपुट विल बी लो, ओलिगूरिया. एंड इन दिस सीवियर सिम्टम्स पेशेंट में नीड हाइपरवेंटिलेशन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है. In treatment, calcium should be given to stabilize the myocardial cell membrane. इंसुलिन देना है क्योंकि इंसुलिन देंगे तो क्या होगा, that will increase the activity of sodium and potassium pump and जो पोटेशियम है वो ब्लड से सेल की तरफ आएगा. ग्लूकोज इसलिए देना है कि कहीं इंसुलिन की एक्टिविटी से एकदम ग्लूकोज कम ना हो जाए पेशेंट में. एंड्रेनर्जिक, एगोनिस्ट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट देने हैं टू शिफ्ट पोटेशियम इनटू द सेल्स. Along with this, diuretics and dialysis is very necessary to eliminate the excess of potassium ions of body through the kidney. Water pills are diuretics often given to create more urine from the kidney. Potassium is normally removed through urine. Now potassium binders often come in the form of powder. They are mixed with small amount of water and taken with food when swallowed.